और आइए फरमाइश गोपीचंद के किस्से की रागनी। और आइए मेहरबानों, जब वो माँ मैनावंती अपने बेटे गोपीचंद को जोग दिला देती है, लेकिन जोग तो दिला दिया, जैसे ही महलों में उल्टी पहुंची, देखा कि महलों में वो 16 रानी और छोटी छोटी 12 कन्या रो रो करके उनका बुरा हाल है। घर में जैसे ही पहुंची अपने बेटे की याद आई, फिर सोचने लगी कि इनका बुरा हाल है तो मेरा भी ऐसा ही हाल होगा। वापिस अपने बेटे के पास पहुंच जाती है, न्यू कहने लगी कि बेटा मैं तुझे घर वापस ले जाने के लिए आई हूं। लेकिन वो बेटा मना कर देता है कि आपने ही मुझे जोग दिलाया है, अब मैं आपके साथ घर वापस नहीं जाऊंगा। और आइए कैसे वो माँ बेटे के सामने बिलकने लगती है, रोने लगती है। और आइए कैसे क्या लिखा, हे रे गोपी चंद जब मान्या को न्या कति हिला ज्ञाना, फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़, फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़। हो रे गोपी जब मान्या को न्या कति हिला ज्ञाना, फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़, फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़। माँ की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, अपने बेटे को अपने से दूर महसूस करती है और पहली बात में अपने बेटे को कैसे क्या समझाने लगती है। कुछ नहीं हुआ। आंखों आके हुआ अंधेरा, आंखों आके हुआ अंधेरा, वो चक्कर से खाने लगी, भाज के लिपट गई बेटे ते भर कोड़ी टकराने लगी, महतारी का रोना सुन सब की छाती दहलाने लगी, ये महतारी का रोना सुन सब की छाती दहलाने लगी। हेरे बादलों के आंसू टपके, बादलों के आंसू टपके आसमां में सोर हो गया, मही का कालजा फाट्या, रंज चारों ओर हो गया, समुंदर का पानी उफड़ा, तूफानों का जोर हो गया, वो समुंदर का पानी उफड़ा, तूफानों का जोर हो गया। हर पत्थर के दिल कांप गए, और रोने लगे पहाड़, फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़, फिर मैं नावंती खाके गिरी रे पछाड़। न्यू समझाने लगी माँ मैनावंती गोपीचंद को कि बेटा जब तेरी छोटी सी उम्र थी, तेरे पिता भी हमें छोड़ करके जा चुके, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अब तू भी मुझे छोड़ करके जाए। और दूसरी बात में वो माँ कैसे कहने लगी,
गोपी चंद आघात समझ कर कालजे लगा लिया हे गोपी चंदा समझ के कालजे लगा लिया अरे घड़ी भी रह की रोके काटी घड़ी भी रह की रोके काटी तुझ पे किया सबर बेटा आज मेरे तन्यारा पाट यो भी कष्ट जबर बेटा माँ की ममता कैसी होती तन्ने नहीं खबर बेटा माँ की ममता कैसी होती तन्ने नहीं खबर बेटा अरे न्यू बोली मेरी रहा में बेटा बिछा रहा क्यों बाढ़ फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़ और सीने से लगा लेती हैं अपने लाल को और रोने लगती है। न्यू कहने लगी कि बेटा गोपीचंद तू क्या जाने कि एक माँ की ममता कैसी होती है, ये तो सिर्फ एक माँ ही जान सकती है। और ये तीसरी कली में कैसे क्या लिख दिया, सीने से लगाया लाल सीने से लगाया लाल मुँह चुम्या पुचकारे रही अपनी माँ की ओढ़े लखा ले कहन्यो भरम बारे रही अपनी जान खपाओगे न्यो सर धोने में मारे रही अपनी जान खपाओगे न्यो सर धोने में मारे रही अरे महारानी पागल सी होके महारानी पागल सी होके सुध भूली विकराल होगी संत महात्मा खड़े लखाते सबकी छाती गाल होगी चक्कर खाके गिरिधरण में बुरी तरह विकराल होगी चक्कर खा के गिरिधरण में बुरी तरह विकराल होगी फिर तो बिन कौन सहारा मेरा रोई छाती फाड़ फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़ फिर मैं नावंती खा के गिरी रे पछाड़ मैनावंती गोपीचंद को न्यू कहने लगी कि गोपीचंद बेटा अगर तू मेरे साथ नहीं चलेगा तो तेरे धोने पर यही अपना सर पटक करके अपनी जान दे दूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। और ये चौथी बात में कैसे क्या समझाने लगी, गुरु जलंधर के पैरों में गुरु जलंधर के पैरों में सर दे दे के मारे थी बिन बेटे के ना जाऊंगी ऐसे फसल बिचारे थी करूं जिंदगी खत्म
बना हरे राम बैसले कथा धर्म की गाता। छंद बन हरे